नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो अन्याय यात्रा महाराष्ट्र में एंट्री कर चुकी है। इस यात्रा का समापन 17 मार्च को मुंबई में होगा, पर महाराष्ट्र जाते ही राहुल गांधी को कई बड़े बड़े झटके लग गए हैं। नंदुरबार जिले के बड़े नेता और जिले के पालक मंत्री रह चुके पद्माकर वल्लवी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही कुछ और बड़े नेताओं की बीजेपी में शामिल होने की खबर है। संजय निरुपम ने भी अशोक चौहान से मुलाकात की है। तो वहीं राज ठाकरे की पार्टी ने राहुल गांधी को खुली चेतावनी भी दे डाली है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने चेतावनी दी है कि अगर शिवाजी पार्क में आयोजित बैठक में राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के बारे में कोई भी अपमानजनक बयान दिया तो राहुल गांधी को महाराष्ट्र में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कैसे महाराष्ट्र एंट्री लेते ही राहुल गांधी चारों तरफ से फंस चुके हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यात्रा तो महाराष्ट्र में एंट्री ले चुकी है, लेकिन जिस तरह से भगदड़ मची है, बयान आ रहे हैं, राहुल गांधी को चेतावनी दी जा रही है, क्या यात्रा अच्छा से कर पाएंगे महाराष्ट्र में राहुल? देखिए, महाराष्ट्र में यात्रा में तो पहले से ही ये व्यवधान थे जी। ये पता था कि महाराष्ट्र जाएंगे और वीर सावरकर का अपमान करेंगे, तो इस बार राज ठाकरे छोड़ने वाले नहीं हैं। उद्धव ठाकरे के कैंप में भी इस बात के लिए चर्चा हो रही है कि ये राहुल गांधी की यात्रा में पहले से बता दो कि वीर सावरकर का अपमान न करें, नहीं तो फिर मंच पर हंगामा हो जाएगा। शिवसेना का नेता और कार्यकर्ता ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ऊपर आप लोग बैठकर सिटिंग करें और कोलैबोरेशन की बात करें और यहां पर कार्यकर्ता और नेता ह्यूमिलिएट होते रहे कि जब क्षेत्र में जाते हैं उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप वीर सावरकर के साथ हो या उनके खिलाफ हो। ये महाराष्ट्र के अस्मिता की बात है, वहां के स्वाभिमान की बात है कि आप वीर सावरकर का अपमान करते हो उन्हीं के राज्य में जाकर। तो इसलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से ये चेतावनी है, ये सामान्य चेतावनी नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे बिल्कुल बाला साहब ठाकरे की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। वो नहीं डरते कि हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई कर लेंगे। वो बार बार कहते हैं हमें महाराष्ट्र से बाहर जाकर चुनाव नहीं लड़ना है, हम इन नेताओं से डरने वाले नहीं हैं। अगर यहां पर आकर वो गलती करोगे तो फिर हम तुम्हें यहां से बाहर निकलने नहीं देंगे, फिर चार्टर प्लेन लेके महाराष्ट्र से सीधे दिल्ली आना। इसीलिए महाराष्ट्र एंट्री के साथ ही कांग्रेस के अंदर जो विवाद पैदा हुआ है वो विवाद अभी और चलेगा। अभी सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच बैठक हुई थी, बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। उद्धव ठाकरे अपनी बात पर अड़े हुए हैं, अंबेडकर अपनी बात पर अड़े हैं, शरद पवार अपनी बात पर। लेकिन बताया जा रहा है कि राहुल गांधी सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला सुझाएंगे, वो बैठक में शामिल होंगे। राहुल गांधी फार्मूला सुझा कैसे सकते हैं? उनको तो यह भी पता नहीं होगा कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें कितनी हैं, कांग्रेस पिछली बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, कितनी सीटें जीती थी। और इस बार और पहले वाले में अंतर यह है कि उस समय एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन था, इस बार आप शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन कर रहे हो। और वो पार्टी जो पिछली बार चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, तो जो जीती हुई सीटें हैं वो विद्रोह के कारण वो छोड़ नहीं सकती। उद्धव ठाकरे तो यही चैलेंज कर रहे हैं कि भाई ये 17 सीटें हैं, हमारे हैं, ये पर इस पर दावा हमारा ही होगा। एकनाथ शिंदे भले ही उम्मीदवार खड़ा करें, लेकिन वो शिवसेना उस समय नेतृत्व हम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, लेकिन वो सीटें तो हम ही लेंगे। इस बीच उन्होंने जो कार्तिकेयर को उम्मीदवार घोषित की, संजय निरुपम परेशान हो गए। अशोक चौहान के साथ मीटिंग का मतलब है कि वो भी पार्टी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि अशोक चौहान अभी भारतीय जनता पार्टी में है, राज्यसभा चले गए हैं। और उन्होंने भी पहले कह दिया था कि ये तो शुरुआत है, संगठन के कई बड़े नेता अभी पार्टी छोड़ने वाले। और ये बयान अशोक चौहान का आज भी आया, वो कह रहे हैं कि कई ऐसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो बीजेपी के साथ संपर्क में है और बीजेपी में आना चाहते हैं। बिल्कुल, और बीजेपी ये लिस्ट तैयार कर रही है किनको हमें लेना है, किसको हमें नहीं लेना है। आने के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार हैं। यानी राहुल गांधी की यात्रा
और यात्रा पर किए जा रहे खर्च, और उसके बाद मुंबई से लेकर दिल्ली तक एक के बाद एक परेशानियां राहुल गांधी के साथ चल रही है। क्योंकि एक तरफ वो मुंबई में घूम रहे हैं, दिल्ली में हाई कोर्ट कांग्रेस को चोर कह रही है। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई ये टैक्स चोरी के मसले पर, और उसमें विवेक टनका ने क्या क्या तर्क रखे कि देखिए ये चुनाव के पहले हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, हमारे खाता सील किए जा रहे हैं, हमसे पैसे वसूले जा रहे हैं, 65 करोड़ रुपया हमारे खाते से निकाल लिए गए हैं। इसलिए जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है उसके फैसले के खिलाफ ये दिल्ली हाई कोर्ट में गए। दिल्ली हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन जज ने जो बोला उसके आधार पर तो ये लग रहा है कि फैसला इनके खिलाफ ही आएगा। क्योंकि जज ने सीधे तौर पर बोला कि इतने साल तक आप कहां थे, सो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, सरकार पर आरोप लगाते हैं, लेकिन ये जो चुनाव से पहले अगर कोई तथ्य सामने आया है तो चुनाव के कारण वो तथ्य, वो आंकड़े झूठलाए नहीं जा सकते हैं। आपको समय दिया गया था 2021 तक, और आपको सेटलमेंट के लिए भी ट्रिब्यूनल ने एक ऑफर दिया था, और उस ऑफर में था कि आप 20% टैक्स जमा कीजिए और सब रफा दफा हो जाएगा। यानी कि उस समय 102 करोड़ रुपया आपको टैक्स भरना था। 102 करोड़ रुपया यानी उसका 20% 20 करोड़ रुपया आप जमा करते, और फिर ये सारा मसला खत्म हो गया होता। फिनेंशियल ईयर 2017-18 की बात है ये, और 2017-18 से ये लंबा चल रहा है। 2021 तक आपको समय दिया गया, उस समय भी आप सोए रहे, और उसके बाद अब जबकि वो ऑफर ही खत्म हो गया है तो सारा टैक्स वसूला जाएगा। 102 करोड़ रुपया इंटरेस्ट के साथ बढ़कर 135 करोड़ हो गया है, और उसमें से 65 करोड़ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपका निकाला है। बची हुई रकम आप डाल दो, उसके बाद ये मामला ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ट्रिब्यूनल ने तो मना कर दिया स्टे लगाने से, जो खाते जब्त होंगे, सील होंगे, जब तक पूरा पैसा नहीं भरते तब तक आपको टैक्स से छूट नहीं मिलेगी। लेकिन यहां तो मामला टैक्स चोरी का है। एक तरफ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, चुनावी बॉन्ड को लेकर कह रहे हैं ये सबसे बड़ा घोटाला है, और तुम जो ब्लैक मनी लाते हो बाहर से वो घोटाला नहीं है, तुम जो कांग्रेस के लिए चंदा लेते हो उस पर टैक्स देना होता है, वो टैक्स भी चोरी कर लेते हो। तो ये तो राहुल गांधी के दिल्ली से मुंबई तक का हर जगह पर परेशानियां बढ़ी हुई तो जो वसूली का आदेश है जो आपने समझाया, कांग्रेस पार्टी उसे चुका पाएगी भी या नहीं? बिल्कुल चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखा गया है, और हाई कोर्ट ने जो इंडिकेशन दिए हैं, जज ने जो इंडिकेशन दिए हैं कि अब तक आप नींद में थे, 2021 का मसला है, और अब जब फरवरी में नोटिस जारी किया गया तो आप कहते हो चुनाव सामने है इसलिए नोटिस जारी किया गया है। लेकिन चुनाव हो या ना हो, ये जो नोटिस जारी किया गया है वो तथ्य और आंकड़े जो है वो क्या गलत है? क्या आपने टैक्स चोरी नहीं की? क्या आपको पहले नोटिस नहीं भेजा गया? क्या आपको सेटलमेंट के लिए ऑफर नहीं दिए गए 20% का कि 20% आप जमा करो? अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो इनकम टैक्स हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेगी कि आगे चुनाव होने वाला है। ये बदले की राजनीति की बात करना छोड़ो और सेटलमेंट करो। यानी कि जो हाई कोर्ट ने कहा है इसका मतलब ही ये है कि फैसला सुरक्षित रखा है, फैसला आएगा तो हाई कोर्ट से कांग्रेस को स्टे नहीं मिलेगा खाता के सील होने पर। ये इंडिकेशन है। हाँ, ये है कि इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक तो इनका राइट्स बनता है कि वहां बड़े बड़े वकील हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अगर चुनाव को मुद्दा बनाती है कि चुनाव तक छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले इस तरफ दिखते हैं कि वो विपक्षी पार्टियों के प्रति थोड़ा ज्यादा रहम दिखाती है कि इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अगर स्टे लग जाए तो ये बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन हाई कोर्ट से तो झटका लगने वाला है, अकाउंट सील होने वाला है। इसलिए राहुल गांधी एक एक करके गिरते जा रहे हैं हर स्टेट में। यहां तक कि केरल में देखिए लिस्ट जारी हो रहा है, और एक तरफ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, ये महिलाओं के सम्मान के लिए योजनाएं ला रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, हर
गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपया दिया जाएगा साल का, यानी कि 8,000 से ज्यादा महीने का। अब इसके पूरे स्थितियों को देखिए, अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा बोझ डालने की कोशिश करते हैं। 30 लाख गरीब परिवार यानी बीपीएल फैमिली, 30 लाख परिवारों की महिलाएं, एक महिलाएं। और ये बीपीएल फैमिली की जो बात है, जो रिकॉर्ड है, वो पहले का है 2021-22 का। ये 30 लाख से ज्यादा हो सकता है। अगर आप 1 लाख रुपया एक फैमिली को देंगे तो ये तो 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा आपकी मुफ्त योजनाओं के लिए। आप कहते हो 50% रिजर्वेशन देंगे, और वहां शमा मोहम्मद है, केरल में कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये जो ढिढोरा पीटते चलते हैं चारों तरफ कि ये महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं, 50% रिजर्वेशन देंगे राजनीति में, तो केरल में 16 सीटों की घोषणा हुई। केवल 1 महिला उम्मीदवार क्यों? कम से कम 8 महिला उम्मीदवार होनी चाहिए थे उसमें। ये कांग्रेस की ही स्पोक्स पर्सन की बात है। शमा मोहम्मद ने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया, यानी कि कांग्रेस के अंदर कलह पसरा हुआ है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह कांग्रेस के कई ऐसे मामले हैं, चोरी डकैती, टैक्स चोरी के, राहुल गांधी के ऊपर भी। और इन सारे जगहों पर ये सिर्फ एक ही राग अलाप रहे हैं कि चुनाव है, इसीलिए हमसे बदला लिया जा रहा है। लेकिन ये जो तर्क है राहुल गांधी का, ये चलेगा नहीं। कांग्रेस के नेता भी इनसे नाराज, और कांग्रेस लीगल फाइट में भी फंसी हुई है। खुद ये 15-15 मुकदमे लड़ रहे हैं अपनी बेवकूफियों के कारण। तो ये सारा मिला जुलाकर तो ठीकरा राहुल गांधी पर ही फोड़ा जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी दिल्ली से लेकर मुंबई तक घिरे हुए हैं। राहुल की यात्रा का समापन 17 मार्च को मुंबई में होगा। इस दौरान शिवाजी पार्क में आयोजन की तैयारी चल रही है। वहीं इस बैठक के लिए कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन के दलों और बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। अब देखना होगा कौन कौन राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर आता है। पर बैठक से पहले राहुल गांधी को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।